डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। रेशियोज हमने यहाँ पर भी कंपेयर करने हैं। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी दो ऑप्शंस दिए हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन को करने से पहले हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम कंसिस्टेंट और दूसरे साइड हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है? तो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस या इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जो लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन होगा, यानी वन सॉल्यूशन, जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, या हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस होगा, तो वो लीनियर इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। और दूसरी किस्म की जो है इनकंसिस्टेंट, इनमें वो इक्वेशंस आती हैं, वो लीनियर इक्वेशंस आती है जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशंस। अब हम उस तरीके से समझते हैं, यानी रेशियोज को जब हम डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाती हैं, ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो हम इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं। और दूसरा है, यह है फर्स्ट, और दूसरा जहाँ पर a1 by a2 बराबर होता है b1 by b2, वो बराबर होता है c1 by c2। यहाँ पर जो लाइनें मिलती हैं वो कोइंसिडेंटल मिलती हैं, यानी यहाँ पर मेनी सॉल्यूशंस। अब नो सॉल्यूशंस की बात करते हैं, यहाँ पर एक ही है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वहां पर पैरेलल ग्राफ मिलेगा, हमें पैरेलल लाइन्स का ग्राफ मिलेगा। तो जब पैरेलल लाइन्स का ग्राफ मिलता है तो वहां पर सॉल्यूशंस नहीं होता है, नो सॉल्यूशंस। और जो आप ऐसा कह सकते हैं, जब आपको ग्राफ मिलेगा पैरेलल ग्राफ, तो आप कह सकते हैं ये इनकंसिस्टेंट है। और अगर आपको इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट वाला ग्राफ मिलता है तो आप कहेंगे कंसिस्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट हम दूसरे पेज पर करते हैं। तो चलिए इस पेज पे मैंने पहला पार्ट लिखा है। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यह है इक्वेशन फर्स्ट। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, यह है इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड लिखी है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो 5 है इसको हम इस साइड भी ला सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं और रेशियोज देखते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट्स पहले चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे हियर a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 जो है वो देंगे हम 5। मैंने कंसिडर ये वाली इक्वेशन की, ये मैंने कंसिडर नहीं की, ठीक है? तो ये जो लिया हमने ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? तो अब इसी तरह से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, ये है 1c1, c2 इज इक्वल टू 7, ठीक? और ये है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो चलिए रेशो देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बाई a2 जो है वो है 3/2, और b1 बाई b2 जो है वो है 2 बाई माइनस 3, और c1 बाई c2 जो है वो है 5/7, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर a1 बाई a2 3/2 है, b1 बाई b2 है 2 बाई माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं -2/3 भी, इससे कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिला है a1 बाई a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं है b1 बाई b2, जिसे हमें दिखाई देता है यानी 3/2 डज नॉट इक्वल टू -2/3। जब इस तरह का हमें मिलेगा तो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है?
इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिलेगा हमें, तो इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर equations, pair of linear equations is consistent, यानी यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, तो हम लिखेंगे having one solution। चलिए दूसरे पेज पर दूसरा पार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ इस पेज पे मैंने पार्ट सेकंड लाया है। पार्ट सेकंड में क्या है, पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, यह है इक्वेशन फर्स्ट, और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हम इसके ये देखेंगे कोएफिशिएंट्स हियर a1 इज इक्वल टू 2, b1 जो है हमारे पास वो है -3, और इसी तरह से c1 यानी कांस्टेंट टर्म इस साइड जो इन्होंने लिखी है, तो हम लिखेंगे c1 इज इक्वल टू 8। जितना भी ये जो लिया है हमने, ये जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म लिए हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह से हम a2 लिखेंगे, a2 है 4, b2 है -6, और c2 जो है वो है 9। ये जो लिया है वो लिया है हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब रेशो हम देखेंगे a1 by a2 वगैरह वगैरह, तो हम लिखेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू 2 by 4, कसर काटेंगे 2 1s are 2 2s are, ये हो गया 1 by 2, ठीक। इसी तरह से b1 by b2 जो है वो बराबर है -3 by -6, माइनस माइनस कैंसल, 3 1s are 3 2s are, तो ये भी है 1 by 2, ठीक है। तो c1 by c2 जो है, c1 by c2 वो है 8 by 9। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए रेशोज, a1 by a2 जो है, a1 by a2, यहाँ पर a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, जैसे ये भी 1 by 2, ये भी 1 by 2, लेकिन फिर क्या है, c1 by c2 बराबर नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 by 2 is equal to 1 by 2 does not equal to 8 by 9। जब ये सिचुएशन आती है, तो इस सिचुएशन में ग्राफ जो होता है वो पैरेलल आ जाता है, ग्राफ पैरेलल आ जाता है, और ग्राफ जब पैरेलल आता है तो नो सॉल्यूशन, तो उस वक्त नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट, तो हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो दिए हैं वहां से लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, यानी देयर इज नो सॉल्यूशन, द ग्राफ इज पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, हैविंग नो सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तीसरा पार्ट हमारे सामने है। यहाँ पर 3x by 2 प्लस 5y by 3 इज इक्वल टू 7, ये है पहली इक्वेशन, और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, पहले है वो है 3 by 2, तो हम लिखेंगे हियर x इज a1 इज इक्वल टू, हियर a1 इज इक्वल टू 3 by 2। इसी तरह से b1 इज इक्वल टू 5 by 3, ठीक है, 5 by 3, और c1 जो है, c1 इज इक्वल टू 7। ये जितना भी लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड से हम लेते हैं a2 इज इक्वल टू 9, इसी तरह से b2 इज इक्वल टू -10, ठीक, और c2 इज इक्वल टू 14, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब हमने रेशियोज बनाने हैं, ठीक है। रेशियोज देखेंगे हम, हमें क्या लिखना है, a1 by a2। a1 क्या है, a1 है 3 by 2, ठीक है, 3 by 2 और होल बटा 9,
1 भी डाल सकते हैं, वो बराबर है 3/2 इंटू 1/9, इस तरह से। यानी जो ये निचला वाला पार्ट है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/9 बनेगा। तो यहाँ पर कसर कटेगी, 3 1 जार, 3 3 जार, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 जार 6, 1 1 जार 1, 1/6। यानी A1/A2 जो हमें मिला है वो मिला है 1/6। इसी तरह से हमें मिलेगा B1/B2। B1 है 5/3 डिवाइडेड बाय, इसका है B2 जो है -10 है, ठीक है। -10/1 भी लिख सकते हैं। ये लिखेंगे 5/3 इंटू -1/10, इस तरह से। यानी यहाँ पर 10 डिनोमिनेटर में आ जाता है माइनस, लेकिन ऊपर भी लिख सकते, कोई मसला नहीं है। 5 1 जार, 5 2 जार, तो इस तरह से ये हमें मिलेगा 1 इंटू 1 -1 डिवाइड बाय 3 2 जार 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हियर वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला A1/A2 जो है, A1/A2 जो है 3/2, वो डज नॉट इक्वल टू B1/B2। B1/B2 क्या मिला है, A1/A2 है 3/2 और जो B1/B2 है वो है -1/6। अगर इस तरह का कंडीशन है तो क्या होगा, हाँ, इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिलेगा। इंटरसेक्टिंग ग्राफ में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। Therefore, the pair of equations are consistent, having one solution, having one solution। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। तो चलिए, फोर्थ पार्ट है हमारे सामने। 5x minus 3y is equal to 11, पहली इक्वेशन, और -10x plus 6y is equal to -22, दूसरी इक्वेशन। तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखेंगे पहले। ये जो है x का कोएफिशिएंट है, हम लिखेंगे पहली इक्वेशन के A1 A2, A1 B1 C1, इसी तरह से A2 B2 C2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर A1 is equal to 5, इसी तरह से B1 is equal to -3 और C1 is equal to 11। ये जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम पहले भी लिख सकते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से ठीक ही रहेगा। तो यहाँ पर A2 is equal to -10, ठीक है। B2 is equal to 6, इसी तरह से C2 is equal to -22। ये 5 3 11 -10 6 -22। अब हम रेशियोज देखेंगे, रेशियोज क्या बनेगा, रेशियो तो हम लिखेंगे A1/A2, हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा 5/-10, 5 1 हजार 5 2 हजार। इसको आप लिखेंगे -1/2, क्योंकि मैंने अभी कहा डिनोमिनेटर में -10 है तो माइनस हम ऊपर भी लिख सकते हैं। यानी ये किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ पर या यहाँ पर ही मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे 5/-10 है, इसको अगर हम -1/-1 करेंगे तो ये बनेगा 5 1 हजार 5 -10 1 हजार 10, तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह से भी ये समझ सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। B1/B2 जो है ये बराबर है -3 डिवाइड बाई 6, ये है 3 1 जार 3 2 जार, तो -1/2, ठीक है। यानी A1/A2 बराबर है, इस वक्त निकल रहा है B1/B2। अब C1/C2 देखते हैं हम। C1/C2 इज इक्वल टू 11/-22, 11 1 जार 11 2 जार, ये भी निकला -1/2। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हियर वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला A1/A2 जो है वो मिला हमें B1/B2 के बराबर, और आगे C1/C2 के बराबर। अगर इस तरह से है तो ग्राफ कौन सा है, कंसिस्टेंट ग्राफ है, ठीक है। ये सॉरी, कोइंसिडेंट ग्राफ है। कोइंसिडेंट ग्राफ एक दूसरे के ऊपर लाइन होती है तो मेनी सॉल्यूशंस, जब मेनी सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर
the pair of lines, sorry, pair of equations हम लिखेंगे, pair of equations, pair of equations or consistent, consistent having many solutions. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4/3 ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर कोएफिशिएंट्स पहले लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, a1 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। इसी तरह से b1 जो है वो है 2 के बराबर, और c1 जो है वो है 8 के बराबर। ये जो है हमने लिया, ये लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब a2 लिखेंगे, a2 इज इक्वल टू 2, b2 जो है वो बराबर है 3, और c2 जो है वो है बराबर 12। तो ये जो लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। अब रेशियोज हम देखेंगे, ठीक है। अब हम रेशियो देखेंगे, a1/a2 किसके बराबर, a1/a2। a1 जो है 4/3 है, 4/3 डिवाइडेड बाय a2 जो है वो है 2, हम लिखेंगे 2/1। अब इस 2/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, लिए हम इस तरह से लिखते गए 4/3 इंटू 1/2, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3 1s are, हाँ इस तरह से, यह है 2/3, ठीक। अब b1/b2, b1/b2 जो है वो है 2/3, देखिए a1/a2 2/3, b1/b2 2/3। अब c1/c2 वो है 8/12, 8/12। अब इसको कसर काटेंगे हम, इसको हम 4 से 4 2s are 4 3s are, देखिए 2/3। तो यहाँ पर हियर वो येट हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिला a1/a2 जो है, जो पहला रेशो है वो बराबर निकला है b1/b2 के, वो बराबर निकला है c1/c2। यानी यहाँ पर जो कोइंसिडेंट का मामला है, यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा हमें ग्राफ एक दूसरे के ऊपर। तो मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, जब सॉल्यूशंस मैनी है तो कंसिस्टेंट, देयरफॉर द पेयर of equations, pair of linear equations or consistent having many solutions। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा।